यूपीएससी 2025 में जीएस पेपर 1 में एक सवाल पूछा गया था। द स्कल्पचर्स फिल्ड द चांडेला आर्ट फॉर्म विथ रिजिलियंट विगर एंड ब्रेड्थ ऑफ लाइफ। सो ये सिर्फ एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन नहीं था, बल्कि एक टेस्ट था कि आप समझते हो कि कला सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन का फिलोसफी भी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं चांडेला आर्ट फॉर्म की खासियत, उसका सिंबोलिज्म और यूपीएससी ने क्यों इसे हाईलाइट किया। सो आगे बढ़ने से पहले यह देखते हैं कि चांडेला डायनेस्टी का बैकग्राउंड क्या है। सो चांडेला डायनेस्टी 10th से लेके 12th सेंचुरी तक बुंदेलखंड रीजन, जो आज का मध्य प्रदेश है, वहां पे रूल करता था। सो उन्होंने बनाए थे खजुराहो के वर्ल्ड फेमस टेम्पल, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो ये टेम्पल एक नगर शैली के आर्किटेक्चर में बनाया गया था और उनके जो मूर्तियां है वो मेडिवल इंडियन सोसाइटी के लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो इसके फीचर्स क्या क्या है। सो चांडेला आर्ट फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है उसका रियलिज्म और वाइटैलिटी। सो टेम्पल के बाहर और अंदर अगर आप जाओगे तो आपको मिलता है हजारों मूर्तियां। फॉर एग्जाम्पल उसमें देवतास भी है, अप्सराएं भी है, सूर्य सुंदरी है, म्यूजिशियंस है, वॉरियर्स है और आम लोगों की भी एक्टिविटीज को दिखाया गया है। सो मूर्तियों में एक नेचुरलिस्टिक मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सूर्य सुंदरी के मतलब मूर्ति को देखें, सो आपको दिखेगा, ये डिटेल्स शो करता है कि कला ने इंसान की पूरी जिंदगी को कैप्चर किया है। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने आर्ट फॉर्म को रिजिलियंट विगर और ब्रेड्थ ऑफ लाइफ से भर दिया था। सो ये बेसिकली जो खजुराहो टेम्पल है, इसमें थीम्स क्या क्या है, इनके मूर्तियों में थीम्स क्या क्या है। उनमें 4 बड़े थीम्स थे जो दिखाए जाते हैं। सबसे पहला थीम स्पिरिचुअल, जिसमें देवी देवता, माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स, शिव भगवान का तांडव, राइट, ये सब दिखाया है स्पिरिचुअल थीम्स में। अब ह्यूमन लाइफ साइकिल थीम्स में क्या दिखाया है, जन्म, मृत्यु, कर्तव्य, काम मतलब डिजायर और मोक्ष मतलब लिबरेशन। अब इरोटिक इमेजरी की अगर बात करें, जो काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका मतलब था कामा को एक स्टेज ऑफ लाइफ के रूप में दिखाना, राइट। सो सोशल लाइफ, लास्ट थीम ऑफ खजुराहो टेम्पल, जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके डे टू डे एक्टिविटीज, म्यूजिशियंस, डांसर्स, एनिमल, आर्मी प्रोसेशंस, ये डाइवर्सिटी ही चांडेला के आर्ट को यूनिक बनाता है। इन सारे थीम्स का एक मिक्सचर है, एक कॉम्बिनेशन है खजुराहो के टेम्पल्स में। सो क्वेश्चन में फ्रेज हुआ था रिजिलियंट विगर एंड ब्रेड्थ ऑफ लाइफ, मतलब मूर्तियों में एक एनर्जी है, एक जस्ट फॉर लाइफ है। यह रिफ्लेक्ट करता है कि मेडिवल इंडिया एक डायनामिक और ओपन सोसाइटी था, जो सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी और सोशल एक्टिविटीज को ओपनली एक्सेप्ट करता था। सो खजुराहो के मंदिर ये दिखाते हैं कि कला का मतलब सिर्फ भक्ति नहीं होता, बल्कि कंप्लीट ह्यूमन एक्सपीरियंस है। सो यूपीएससी यहां आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप रोट लर्निंग से आगे सोचे और समझे कि कला एक सिविलाइजेशनल फिलोसफी का एक्सप्रेशन है। जैसे कि आर्टिस्टिकली अगर चांडेला के मूर्ति को देखा जाए तो उन्होंने उस जो मूर्तियां है उसको इतने ग्रेसफुली, इतने प्रपोर्शन, इतने पोस्चर और एक्सप्रेसिव फेस के साथ बनाया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करते थे। और एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट के लिए यह समझना जरूरी है कि कल्चर एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक लिविंग आइडिया है भारत का। सो इन शॉर्ट, चांडेला आर्ट फॉर्म एक कला ही नहीं, एक सिविलाइजेशन का दर्पण था, जिसमें डिवोशन भी था, डिजायर भी था और डिग्निटी भी। सो यूपीएससी का हिडन टेस्ट यही था कि आप इन मूर्तियों में स्टोन से आगे देख पाते हो या नहीं, और उसमें एक फिलोसफी को समझ पाते हो या नहीं। और अगर आप ये कर लेते हो, तभी आप एक रियल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच रहे हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, सो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले एंड यू कैन लर्न। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।